मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। लॉकडाउन का 5th स्टेज शुरू हो चुका है, लेकिन अभी कोरोना वायरस का खतरा दूर नहीं हुआ है, तो हमें इससे बचे रहना है। बहुत ज़रूरी काम हो तो घर से निकलना है, अन्यथा अपने घर में ही रहना है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलना है और सैनिटाइज़र हमारे पास होना चाहिए। और जहाँ तक हो सके हमें बाहर की से लाई हुई चीज़ों को आते ही डायरेक्ट टच नहीं करना है। सब्जी वगैरह भी आप लाते हैं तो उसे पहले गर्म पानी में नमक डालकर आधे घंटे तक भिगो के रखिए, फिर उसे धोकर उसका इस्तेमाल कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारी हिंदी की क्लास जो हमने लास्ट टाइम की थी। लास्ट 2 वीक से हम क्लासेस ले रहे हैं, उसमें हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो कि एक पोएम है। क्वेरी क्लासेस में आपने कुछ भी नहीं पूछा, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो कभी भी तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पास फेयर नोटबुक है तो आप अपना काम उसी में कीजिए, अगर नहीं है तो जो भी पुरानी नोटबुक्स है आप उसमें कर सकते हैं। तो आज हम सेकेंड लेसन शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। लेसन शुरू करते हैं। सेकंड लेसन जो हमारा है उसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस लेसन में लेखक जो है वो अपने गांव जाता है, मामा के गांव, और वहाँ के बारे में वो इस लेसन में बता रहा है। तो मैं पढ़ रही हूँ बेटा, और आपको ध्यान से सुनना है, और मैं पिक सेंड करूँगी तो आपको रीड भी करना है। तो ध्यान से सुनिए। पूरे गांव में मुझे सबसे अच्छा आदमी बदलू लगता था, इसलिए कि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही रहता कि जब मैं वहां से वापस आता तो मेरे पास बहुत सी सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे के मन को मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने की वजह से मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का घर कुछ ऊंचाई पर बना था। मकान के ठीक सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उस पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी जलती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के जैसे पतला करके चूड़ी का रूप देता। पास ही में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो पीछे से मोटी और आगे से कुछ पतली होती। लाख की चूड़ी का रूप देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर चिकना और गोल बनाता तथा एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बनाने के बाद वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य हमेशा ही एक मच्छी पर बैठकर करता था, जो बहुत पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का ज़्यादातर समय बदलू के पास बीता। वह मुझे लल्ला कहता तथा मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस तरह चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। तकरीबन रोज़ ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण खामोश देखता रहता, जैसे कि वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक व्यवसाय था तथा सही बात यह है कि वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की मांग भी बहुत थी। उस गांव की तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। समीप के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, किंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। लोग अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सरल था। मैंने कभी भी उसे किसी से लड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के मौके पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन के
जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, लेकिन विवाह के समय वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी ही कुछ और होता है। बेटा, आज का ये चैप्टर हम इतना ही रीड करेंगे, और ये चैप्टर आपको रीड करना है। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना है, और जो भी वर्ड आपको मुश्किल लगे उन्हें सर्कल करना है और नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना है, या आप मुझे पिक सेंड कर सकते हो, मैं उनका वर्ड मीन्स जो आपको बता सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।